हेलो स्टूडेंट्स। गोवर्धन पूजा पर 500 शब्द का निबंध। प्रस्तावना। आपको पता ही है कि दीपावली पूरे 5 दिन की होती है और दीपावली के दूसरे दिन जो त्यौहार होता है वो है गोवर्धन पूजा। इस त्यौहार का भी बहुत महत्व है। इसे अन्नकूट के नाम से भी जाना जाता है। गोवर्धन के नाम से ही हमको समझ में आ जाता है कि गाय के गोबर और गाय का इस त्यौहार में अत्यधिक महत्व है। भगवान श्री कृष्ण जी के द्वारा शुरू किए गए इस त्यौहार का महत्व अपनी एक अलग ही छाप छोड़ती है। गोवर्धन पूजा की विधि। गोवर्धन पूजा या अन्नकूट दीपावली के दूसरे दिन मनाने वाले त्यौहार है। इस दिन लोग गोबर से अपने आंगन को साफ करके उसे लीप कर उस पे गोबर से गोवर्धन पर्वत बनाकर या उसका चित्र बनाकर भगवान गोवर्धन की पूजा की जाती है। पूजा करने के बाद गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा की जाती है और पूजा संपन्न होने के बाद प्रसाद के रूप में अन्नकूट का भोग लगाया जाता है और उसको प्रसाद के तौर पर वितरित किया जाता है। गोवर्धन पूजा में गायों की पूजा का महत्व है। गोवर्धन पूजा वाले दिन सभी अपनी अपनी गायों और बैलों को स्नान कराते हैं। फूल, माला, धूप, चंदन आदि से पूजा की जाती है। गायों को पकवान प्रसाद के तौर पे खिलाया जाता है। उनकी आरती उतारी जाती है और प्रदक्षिणा की जाती है। सभी इस दिन अपनी गायों को कलर, घुंघरू, मोरपंख आदि से सजाया जाता है। ये परंपरा द्वापर युग से चली आ रही है। जब श्री कृष्ण जी वृंदावन में थे तब से श्री कृष्ण जी को गायों से बहुत लगाव था। वो गायों को स्वयं चराने ले जाते थे, फिर उनके बीच में बैठकर बांसुरी बजाते थे, जिससे गाय और ग्वालवासी सभी मंत्र मुग्ध हो जाते थे। गाय श्री कृष्ण के पास से कहीं नहीं जाती थी, वहीं चरती रहती थी। इसलिए गायों का महत्व हमारे हिंदू धर्म में अत्यधिक है। गोवर्धन पूजा किस प्रकार मनाते हैं? गोवर्धन पूजा हिंदुओं का मुख्य त्यौहार है। संपूर्ण भारत में बड़े ही उत्साह और हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। इस दिन भक्तगण 56 प्रकार के पकवान, आंगन पर रंगोली, पूजा स्थल पर रंगोली, पके हुए चावलों को पर्वत के आकार में बनाकर भगवान श्री कृष्ण को अर्पित करते हैं। तदोपरांत श्रद्धा और भक्ति पूर्वक उनकी पूजा अर्चना करते हैं। उसके बाद अपने स्वजनों और अतिथियों के साथ बाल गोपाल को अर्पित कर इस महाप्रसाद को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। अन्नकूट के पवित्र दिन पर चंद्र दर्शन अशुभ माना जाता है, इसलिए प्रतिपाद में द्वितीय तिथि के हो जाने पर इस पर्व को अमावस्या को ही मनाने की परंपरा है। उपसंहार। इस प्रकार गोवर्धन पूजा न केवल अहंकार को तोड़ने वाला बल्कि पर्यावरण पर भी अधिक महत्व पर जोर देता है। इसलिए जिस प्रकार श्री कृष्ण ने इंद्र का अहंकार को खत्म किया, उसी प्रकार हम मानव को भी इसे कभी हमारे आसपास भी नहीं भटकने देना चाहिए। जब भगवान का अहंकार टूट सकता है तो हम मानव तो भगवान के आगे कुछ नहीं हैं। और गोवर्धन पूजा जो कि गोबर और गाय को महत्व देती है, तो श्री कृष्ण द्वारा ब्रिजवासियों की रक्षा का भी एक उदाहरण है। इस प्रकार गोवर्धन पूजा जो श्री कृष्ण जी द्वारा द्वापर युग से प्रारंभ किया था, उसका पालन हम भारतवासी आज तक निभाते आ रहे हैं और आगे भी निभाएंगे। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।